नमस्कार। थिंकिंग मैथ्स में आपका स्वागत है। तो इंटीग्रेशन में हमने अब तक पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हमने क्या पढ़ा कि यदि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर है कॉस एक्स, यानी अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बराबर होगा साइन एक्स प्लस सी। यानी हमने केवल उन फंक्शंस के इंटीग्रेशन करना सीखा है जिनका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है, यानी जो किसी ना किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं साइन एक्स। तो हमने ऐसे ही फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना अभी सीखा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि फंक्शन ऐसा आ जाता है जो किसी का डिफरेंशिएशन है या नहीं है हमें पता ही नहीं चल पाता। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अभी तक जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं क्या उनसे आप इन्हें अभी कर पाएंगे? इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि उन फॉर्मूलों को जो हमने पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन में जब हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस में वही फॉर्मूले अप्लाई होंगे और कुछ और फॉर्मूले भी अप्लाई होंगे जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन वो जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे। लेकिन इनिशियली यानी शुरुआत में ही आप इस क्वेश्चन में उन फॉर्मूलों में से किसी भी फॉर्मूलों को अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले आपको वहां तक लाना पड़ेगा जहां तक आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाए। यानी इस क्वेश्चन को रिड्यूस करते करते आपको उस जगह तक लाना पड़ेगा जहां पर जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो अप्लाई किए जा सकें। और वहां तक लाने के लिए हमें इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बहुत होते हैं, जिनमें से हम तीन जो होते हैं वो बहुत मेन होते हैं। और वो तीन हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इनमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पहला मेथड यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी फंक्शन को टी के इक्वल रखते हैं। और हम किस फंक्शन को टी के इक्वल रखते हैं उसके लिए एक रूल फॉलो करते हैं हम, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को करते समय हम उस फंक्शन को टी के बराबर रखते हैं जिसका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन का कोई फैक्टर क्वेश्चन में दिया हो और साथ ही वो फैक्टर है वो dx के साथ हो। यानी हम उस फंक्शन को जब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे तो हम किसी फंक्शन को t के इक्वल रखेंगे। और t के इक्वल आप किस फंक्शन को रखेंगे? जिसका या तो डिफरेंशिएशन दे रखा हो या डिफरेंशिएशन का कोई फैक्टर दे रखा हो और वो फैक्टर या वो डिफरेंशिएशन जो है वो dx के साथ में होना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं एक क्वेश्चन से समझाना चाहूँगा आपको। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन हमने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों में कहीं पर भी हमने tan x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। अब देखिए tan x का इंटीग्रेशन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उन फॉर्मूलों की हेल्प से tan x का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। tan x का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। और वो कैसे होता है उसके लिए देखिए tan x आपको दे रखा है, आप tan x को लिख सकते हो sin x बटे cos x। यानी आप लिख सकते हो tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x और ये dx। अब क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो हमें किसी एक चीज़ को t रखना पड़ेगा। और हम t किसे रखेंगे? जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में गिवन हो। तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक दे रखा है sin x और एक cos x। अब हम किसको t पुट करेंगे, sin x को या cos x को? तो इसके लिए आप क्या करें कि अलग से रफ में कहीं पर sin x का और cos x का डिफरेंशिएशन देख लें कि क्या होता है। तो अगर आप sin x का डिफरेंशिएशन देखें तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos x और cos x का डिफरेंशिएशन देखें तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस के sin x। तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। क्या cos x क्वेश्चन में दे रखा है? हाँ दे रखा है। और cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x। तो क्या sin x क्वेश्चन में है? sin x भी क्वेश्चन में है। अब सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों में से किसको t माने।
तो इसके लिए देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो फैक्टर है, यानी जो डिफरेंशिएशन आया है वो, या उस डिफरेंशिएशन का कोई भी जो फैक्टर है वो dx के साथ होना चाहिए। तो आप बताइए sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, क्या cos x dx के साथ है? देखिए dx के साथ sin x है, ना कि cos x। तो हम क्या करेंगे, हम sin x को t पुट नहीं कर सकते क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन dx के साथ में नहीं आ रहा। उसी तरीके से देखिए cos x के डिफरेंशिएशन में क्या आ रहा है, sin x। क्या sin x dx के साथ है? तो हाँ, sin x देखिए dx के साथ है, और इसी वजह से हम cos x को t के इक्वल रखेंगे। तो हम सबसे पहले पुट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू टी। जब हम cos x को t के इक्वल रख लेते हैं, या किसी भी फंक्शन को t के इक्वल रख लेते हैं, तो हम दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं। इधर हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका cos x का, तो ये हो जाएगा माइनस के sin x। और इधर जब t का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही करिए, और t के रेस्पेक्ट में t का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो x वाली साइड ही थी, यानी जिधर x का फंक्शन आ रहा था, उधर डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके साथ लिखना है dx, और जो t वाली साइड थी उसका डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखना है dt। तो क्या करना है, सबसे पहले आप किसी फंक्शन को t के इक्वल रखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखेंगे dx, और t वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखेंगे dt। अब देखिए क्वेश्चन में sin x dx आ रहा है, sin x dx, और हमारे पास क्या है, माइनस के sin x dx। तो आप क्या करिए, इस माइनस को यहाँ से उठाइए और इधर ले जाइए, तो आपके ऊपर लेगा sin x dx इज इक्वल टू, माइनस को इधर ले गए तो माइनस dt, क्योंकि 1 का dt में मल्टीप्लाई करोगे तो dt ही आएगा, और ये माइनस और आ गया तो माइनस dt हो गया। अब देखिए इन सारी वैल्यूज़ को जो मैंने यहाँ पे है इनको यहाँ रखेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे रखेंगे आप, आपने cos x को t माना था, तो क्वेश्चन में जहाँ cos x है वहाँ t रख देंगे आप। तो लिखिए अपॉन में cos x आ रहा है, यहाँ रख दीजिए t, रख दिया। उसके बाद देखिए sin x dx, तो sin x dx की जगह हमें रखना है माइनस के dt, तो यहाँ लिख देंगे हम sin x dx की जगह माइनस के dt। अब माइनस को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो माइनस को इंटीग्रेशन से ले लिया बाहर, तो अंदर बचेगा 1/t और ये dt। और 1/t का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log t प्लस c। ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए तो इंटीग्रेशन होने के बाद t की जगह t की वैल्यू पुट करनी है, और जो t की वैल्यू थी वो क्या थी, cos x। तो यहाँ t की जगह हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा माइनस के log cos x प्लस c। ठीक है, यही आपका आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा आगे और कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ देखिए log आ रहा है, log में अगर यहाँ पर कोई मल्टीपल हो आगे, तो उसको जब हम अंदर लेके जाते हैं ना तो वो पावर में पहुँच जाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी माइनस है, माइनस को आप -1 लिख सकते हैं ऐसे, और इस -1 को जब हम अंदर लाएंगे तो ये यहाँ पे पावर में आएगा, यानी ये आएगा ऐसे log cos x की पावर -1, और cos x की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/cos x, और 1/cos x का मतलब होता है sec x। तो ये हो जाएगा log मॉड के अंदर sec x प्लस c, और यही आपका आंसर है। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हमने 10x का इंटीग्रेशन किया, और 10x का इंटीग्रेशन आया log sec x प्लस c। ये जो 10x का इंटीग्रेशन मैंने किया है, इसको आप देखिए 10x का इंटीग्रेशन आया log sec x, इसको आप एज ए फॉर्मूला याद रखिए। अब जब भी आगे इंटीग्रेशन करना हो हमें 10x का, तो हम ये पूरा प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधे इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे log sec x। ठीक, तो मुझे लगता है आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और अधिक समझने के लिए हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ठीक, तो पिछली क्लासों में हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे उनमें cot x का भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हमने कोई सा ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस के cosec स्क्वायर x। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, ये cot x का इंटीग्रेशन नहीं है, ये cot x का डिफरेंशिएशन होता है। तो आप ये नहीं कर सकते।
कॉट एक्स का अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से। तो देखिए कैसे होगा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब क्योंकि आप इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हैं तो किसी चीज़ को आपको टी रखना पड़ेगा, और टी किसे रखेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में गिवन हो। तो यहाँ पे भी देखो दो चीज़ आ रही है, कॉस एक्स और साइन एक्स। अगर आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स, और अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो वो होता है कॉस एक्स। तो देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है साइन एक्स, तो आप देखेंगे कि साइन एक्स क्वेश्चन में आ रहा है। क्या ये साइन एक्स डी एक्स के साथ आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, ये डी एक्स के अपॉन में आ रहा है, इस वजह से आप इसको टी नहीं रख सकते। अब आते हैं साइन एक्स पे। तो जब आप साइन एक्स पे आएंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या कॉस एक्स क्वेश्चन में है? तो हाँ कॉस एक्स क्वेश्चन में है। क्या वो डी एक्स के साथ है? तो हाँ वो है। तो इस वजह से आप साइन एक्स को टी रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब आप टी पुट कर लेते हैं तो आप दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कॉस एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन होगा 1। इधर वाले के साथ डिफरेंशिएशन करके आप उसके साथ लिखेंगे डी एक्स, यानी एक्स वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ डी एक्स लिखिए, और टी वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखिए डी टी। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए जब आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो देखो आपने साइन एक्स को टी माना है, तो यहाँ पर जो साइन एक्स आ रहा है इसकी जगह आप रखेंगे टी, यानी आप लिखेंगे टी। और कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो है 1 डी टी। कॉस एक्स डी एक्स की जगह आप लिख देंगे 1 डी टी। तो आपका क्वेश्चन हो गया 1/t डी टी। और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉड टी प्लस सी। अब इस टी की जगह टी की वैल्यू और रखनी होती है, तो टी की जो वैल्यू हमने मानी थी वो मानी थी साइन एक्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर है। इस आंसर को भी आप एक फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे, यानी जब भी अब आगे आपको कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो ये आपको पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। आप इसको डायरेक्ट याद रखिए कि कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक, तो मुझे लगता है आप इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं। अब हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं और उनमें इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ को टी पुट करें। ठीक, और टी हम उसे करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया हो या डिफरेंशिएशन का कोई फैक्टर क्वेश्चन में दिया हो। अब देखिए ये मैं एक छोटा सा मतलब ये ट्रिक समझ लीजिए या कोई भी आप समझ लीजिए कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि कभी कभार क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपको दे रखे होते हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो और इंटीग्रेशन में साइन कॉस टेन ऐसे आ रहा हो, और उन साइन कॉस टेन के अंदर क्या आता है, एक्स आता है कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। अगर वहाँ पर एक्स के अलावा कुछ आ रहा हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि साइन एक्स होता है लेकिन साइन के इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसी चीज़ को टी पुट करके क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन हो जाए, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होता है कि इन्हीं को टी पुट करके क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर साइन कॉस टेन इस तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और उसके अंदर यहाँ एक्स ना होके एक्स की जगह और कुछ हो, तो आप क्या करिए, उसी चीज़ को टी पुट करके एक बार देख लीजिए कि हो सकता है उसी को टी पुट करके क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करूँगा और फिर देखूंगा कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है। तो देखिए पहले आप ये देखिए कि आप डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करना चाह रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में होना चाहिए, क्योंकि हम उसी चीज़ को टी पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में हो। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके देखेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो 2x आया। क्या 2x क्वेश्चन में है? तो देखिए 2x क्वेश्चन में है,
यानी आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि ये 2x dx के साथ होना चाहिए। तो क्या ये 2x dx के साथ है? ठीक है, आपको लग रहा होगा ये दूर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x dx। क्रम विनिमय नियम कहता है कि जब दो चीज़ें आपके गुणा में हो, यानी ऐसे a इंटू बी हो, तो आप इसे b इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर है। यानी अगर 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x। तो अब आपकी समस्या सॉल्व हो गई कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और 2x क्वेश्चन में दे रखा है और साथ ही dx के साथ दे रखा है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी। अब दोनों साइड का जब हम टी पुट कर लेते हैं तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। x वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखना है dx, और t वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखना है dt। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करिए, तो आपने देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को t माना है, तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह t लिख देंगे, यानी आप लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन t। और देखिए 2x dx की जो वैल्यू आई वो क्या आई है 1dt। 1dt को आप केवल dt भी लिख सकते हैं। तो जहाँ 2x dx दिख रहा है 2x dx, उसकी जगह आप लिखेंगे dt, तो यहाँ लिख दिया मैंने dt। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन गया साइन टी dt। और साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस टी प्लस सी। अब टी की जगह टी की वैल्यू रख दीजिए, और टी की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये प्लस सी, और यही आपका आंसर है। ठीक, तो अगला सवाल हमने लिया है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में आपको किसी चीज़ को टी पुट करना पड़ेगा, तो आप पहले सोचेंगे किसको टी पुट करना है। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी साइन कॉस टेन ऐसा कुछ आ रहा हो और उसके अंदर जो एंगल होता है वो एक्स ना हो के एक्स की जगह और कुछ हो, जैसे यहाँ पे देखिए कि साइन के अंदर यहाँ जो एंगल होता है वो एक्स नहीं है, वो क्या है टेन इनवर्स एक्स। तो क्या होता है ज़्यादातर केसेस में उसी को टी पुट करके क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करके देख सकते हैं कि क्या इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि टेन इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करें, तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है? ठीक है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है। देखिए आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते साइन टेन इनवर्स एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है और वो डी एक्स के साथ में है, तो यानी आप टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर सकते हैं। तो आप पुट करेंगे पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा वन। एक्स वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखते हैं डी एक्स, और टी वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखते हैं डी टी। अब इन सारी वैल्यूज को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन टेन इनवर्स एक्स को आपने टी माना था इसलिए यहाँ पे आएगा टी, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आप लिखेंगे वन डी टी। वन डी टी का मतलब केवल डी टी। तो आपका क्वेश्चन हो गया साइन टी डी टी, और साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉस टी प्लस सी, और टी की जगह आप टी की वैल्यू रख दीजिए, और टी की वैल्यू है आपकी टेन इनवर्स एक्स, यानी आपका आंसर आएगा माइनस के कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 6। फिर भी देखिए फिर से आपको यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, और इसमें देखिए कॉस के अंदर एक्स ना होके एक्स की पावर 6 है, तो हो सकता है एक्स की पावर 6 को टी पुट करके क्वेश्चन हो जाए। तो आप पहले देखेंगे क्या एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन है। तो आप क्या करेंगे,
एक्स की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, और x की पावर 6 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 6x की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे क्या 6x की पावर 5 गिवन है क्वेश्चन में? 6x की पावर 5 तो नहीं, लेकिन केवल x की पावर 5 क्वेश्चन में गिवन है। और क्या ये dx के साथ है? तो हाँ, ये dx के साथ है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos x की पावर 6 x की पावर 5 dx। तो देखिए x की पावर 5 dx के साथ आ गया। तो अब यहाँ पे आप x की पावर 6 को टी पुट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x की पावर 6 इज इक्वल टू टी, फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x की पावर 5 और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1। x वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखते हैं dx, और t वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ dt। 1 dt का मतलब केवल dt। अब देखिए क्वेश्चन में केवल x की पावर 5 था और हमारे पास क्या आया, 6x की पावर 5। तो आप इस 6 को यहाँ से उठा के उधर ले जाएंगे, यानी आपके पास बचेगा x की पावर 5 dx इज इक्वल टू 1/6 dt। ठीक, अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखिए। तो देखिए आपने x की पावर 6 को t माना है, तो यहाँ हो जाएगा cos t, और x की पावर 5 dx, x की पावर 5 dx, इसकी जगह आएगा 1/6 dt। तो यहाँ लिख देंगे 1/6 dt। अब क्योंकि 1/6 एक कांस्टेंट है, तो 1/6 को आप ले सकते हैं बाहर, तो अंदर बचेगा cos t dt, और cos t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin t, यानी यहाँ आ जाएगा sin t प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की जो वैल्यू है वो है x की पावर 6। तो ये हो जाएगा 1/6 sin x की पावर 6 प्लस c, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec स्क्वायर एक्स टेन की पावर 3x dx। अब इस क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो है sec x और एक है tan x। ठीक है, तो आप देखिए कि किसको टी पुट कर सकते हैं हम। तो पहले देखिए, अगर मैं sec x का डिफरेंशिएशन करूं, तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू टेन एक्स। और अगर मैं tan x को टी पुट करूं, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक, अब मान लीजिए आप sec x को टी पुट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, और टी स्क्वायर जब यहाँ हो जाएगा तो बचेगा क्या, tan क्यूब एक्स, जबकि बचना क्या चाहिए, sec x इंटू टेन एक्स डी के साथ में। लेकिन डी के साथ में बचेगा क्या, केवल 10 की पावर 3x। तो इस वजह से आप sec x को टी पुट नहीं कर सकते। अब बचा tan x, तो अगर आप tan x को टी पुट कर लेते हैं, तो देखिए ये रहा tan x, जब आप यहाँ टी पुट कर लेंगे तो ये t की पावर 3 हो जाएगा। तो dx के साथ में क्या बचेगा, केवल sec स्क्वायर एक्स। तो क्या sec स्क्वायर एक्स है हमारे पास? हाँ हाँ है। तो जब आप tan x को टी पुट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx के साथ में बचना चाहिए। तो देखिए जब आप tan x को टी पुट करेंगे तो यहाँ t क्यूब हो जाएगा, और देखिए sec स्क्वायर एक्स dx के साथ में बचेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में tan x को टी पुट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले आप इसे लिख सकते हैं tan की पावर 3x sec स्क्वायर एक्स dx। अब हमें पता चल चुका है कि हम tan x को टी पुट करेंगे, तो हम सबसे पहले पुट करेंगे पुट tan x इज इक्वल टू टी, फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर एक्स, और t का डिफरेंशिएशन होगा 1। x वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखते हैं dx, और t वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखते हैं dt। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करिए। तो जब हम यहाँ वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखिए tan x को आपने t माना है, तो यहाँ देखिए tan x की पावर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 3, यानी tan x को t रखा और उसके ऊपर 3 पावर लगा दी। और sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स dx की जो वैल्यू है वो है 1 dt। 1 dt को आप खाली dt भी मान सकते हैं, तो यहाँ आ गया dt। अब आपका क्वेश्चन हो गया t की पावर 3 dt, और t की पावर 3 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t की पावर 4/4, और ये प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रखिए, तो जो t की वैल्यू है वो है आपकी tan x। तो जब आप यहाँ tan x रखेंगे तो आपका आंसर आएगा tan x की पावर 4/4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 2
√x² + x + 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये सोचते हैं कि t किसे पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है अंडर रूट के अंदर, x² + x + 1, अगर इसको t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में होना चाहिए, क्योंकि हम उसी फंक्शन को t पुट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में हो। तो बाई चांस मान लीजिए हमने इसको t पुट कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन है क्या, पहले ये पता करते हैं। तो अगर आप रफ में पहले अलग से देखेंगे कि x² + x + 1 इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो बचा क्या 2x + 1, यानी x² + x + 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो है 2x + 1। क्या 2x + 1 क्वेश्चन में है, तो दिखा देखिए यहाँ पे है 2x + 1, आपको अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप देखिए क्या कर लें, इतने हिस्से में से 2 कॉमन ले लें, तो देखिए क्या होगा, जब आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x + 1, और यहाँ पे चल रहा है x² + x + 1, यानी देखिए 2x + 1 है क्वेश्चन में, तो इस वजह से आप x² + x + 1 को t पुट कर सकते हैं। यानी आप पुट करेंगे पुट x² + x + 1 = t। टी पुट करने के बाद आप दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x + 1, और ध्यान रखिए x वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखते हैं dx, और t वाले का डिफरेंशिएशन करके उसके साथ लिखेंगे dt। ठीक, अब देखिए x² + x + 1 की जगह आप रख देंगे यहाँ t। तो सबसे पहले मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं यहाँ कर ले रहा हूँ कि इसकी जगह जब मैं t रखूँगा तो मेरे पास आएगा √t। ठीक है, उसके बाद देखिए 2x + 1 dx, 2x + 1 और dx की जगह आपको रखना है 1 dt, 1 dt का मतलब केवल dt, 2x + 1 की जगह। तो देखिए 2x + 1 और dx इन दोनों को मिला के इसकी जगह आपको रख देना है dt। अब आपके क्वेश्चन में एक चीज़ और बची है, और वो बचा है 2। तो देखिए आपने इसकी जगह तो t रख दिया, तो ये √t हो गया, 2x + 1 और dx की जगह dt रख दिया, तो ये 2 तो रह गया ना, तो इस 2 को यहाँ लिख दीजिए, या फिर आप देखिए 2 क्योंकि एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो 2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया 2 इंटीग्रेशन के अंदर √t dt। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी आप लिख सकते हैं इसे t की पावर 1/2 dt, और फिर आप इसको x की पावर n वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी आप लिखेंगे इसका जो इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और ये प्लस c, यानी ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c। अब ये देखिए 2 ऊपर आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी हो गया 4/3, और ये t की पावर 3/2 + c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की जो वैल्यू है वो है आपकी x² + x + 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/3 x² + x + 1 की पावर 3/2 + c। अगला सवाल, e की पावर 2x - e की पावर -2x अपॉन e की पावर 2x + e की पावर -2x हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए अगर इसमें हम ये नीचे वाले को टी पुट कर लें, यानी हम इसमें डिनोमिनेटर को या हर को टी पुट कर लें, तो क्या होगा, हम पुट करेंगे पुट e की पावर 2x + e की पावर -2x = t। टी पुट करने के बाद आप दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब हम यहाँ दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो एक 2 और आ जाएगा। उसी तरीके से इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा e की पावर -2x, और जब -2x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक -2 और आएगा। ठीक, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, और आपको पता होना चाहिए कि x वाले का डिफरेंशिएशन करके आप उसके साथ लिखते हो dx, और t वाले का डिफरेंशिएशन करके आप उसके साथ लिखते हो dt। अब आप देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो अगर आप देखें तो देखो दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर मैं दोनों में से 2 बाहर निकाल लूँ तो अंदर बचेगा e की पावर 2x, और ये देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलके हो गए माइनस, e की पावर -2x dx = 1
dt। अब इस 2 को इधर ले जाइए, क्यों ले जाइए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में dx के साथ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x है, यानी क्वेश्चन में हमारे पास केवल इतना हिस्सा है, ये 2 नहीं है, इसलिए हम इस 2 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अब इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, आपने जो हर था इसका डिनोमिनेटर था उसको t माना है, तो यहाँ लिख देंगे आप t। और देखिए e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2 dt, तो ये आ गया 1/2 dt। अब क्योंकि 1/2 एक कांस्टेंट है तो इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 1/t dt। और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod t। अब t की जगह t की वैल्यू रखिए, तो t की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यानी हो गया 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, और यही आपका आंसर है। हाँ, तो आज हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये सीखा, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं आज लास्ट चीज़ जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कुछ फॉर्मूले। जो हमने पहली क्लास में फॉर्मूले बताए थे वो तो बेसिक फॉर्मूले हैं ही, उनके साथ साथ आपको इन फॉर्मूलों को और याद करना है। ये फॉर्मूले मैंने उस समय इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि उस समय जो फॉर्मूले बताए गए थे वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से डेवलप किए गए थे, लेकिन ये जो 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये डिफरेंशिएशन की हेल्प से नहीं होते, बल्कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से डिराइव करते हैं इन्हें। इनमें से 2 को मैं आप एज ए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको इन दोनों को करवाया था। तो देखिए ये फॉर्मूले क्या हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log mod sec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log mod sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log sec x प्लस tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x होता है log cosec x माइनस cot x। तो इन चारों फॉर्मूलों को भी आप याद करिए, और आगे जब भी tan x का, cot x का, sec x का या cosec x का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों की हेल्प से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।